आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ पल आपकी जिंदगी में ऐसे आते हैं जब सब कुछ बदल सा जाता है। अचानक मन को गहरी शांति मिलने लगे, छोटी सी प्रार्थना का तुरंत उत्तर मिल जाए, या फिर बिल्कुल अजनबी कोई आपकी मदद के लिए आ खड़ा हो। उस समय शायद आपने सोचा होगा ये संयोग है, लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ संयोग है? सच्चाई ये है कि ये घटनाएं साधारण नहीं होती। ये वो संकेत है जिनसे परमेश्वर हमें ये जताते हैं कि वे हमारे घर में मौजूद है। प्रभु यीशु सिर्फ आसमान में ही नहीं रहते, वे हमारे रोजमर्रा के जीवन में आते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं और अपनी शांति से भर देते हैं। परमेश्वर हमारी सांसों से भी ज्यादा करीब है। तो क्या आप उन संकेतों को पहचानने के लिए तैयार हैं जो बताते हैं कि परमेश्वर रोज आपके घर आते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो मैं अब आपके साथ साझा करने जा रही हूँ वो आपके दिल को छू जाएगा और शायद आपकी आंखें भी खोल देगा। चलिए एक एक करके सभी संकेतों के बारे में जानते हैं। संकेत नंबर 1, अचानक मिली शांति। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो, समस्याएं आपके चारों ओर हो, लोग आपको समझ ना रहे हो, भविष्य धुंधला लग रहा हो और अचानक ही आपके मन में एक अजीब सी शांति उतर आती है। ये शांति साधारण नहीं होती, ये वो शांति है जिसे दुनिया समझ नहीं सकती। ये किसी दवा, संगीत या इंसानी समझाइश से नहीं आती, ये सीधे परमेश्वर की उपस्थिति से आती है। बाइबल में यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाती हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। इसका अर्थ ये है कि जब यीशु हमारे जीवन और घर में आते हैं तो उनका पहला उपहार शांति होता है। ये शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बाहर का माहौल कितना भी अशांत क्यों न हो। जब प्रभु हमारे पास होते हैं तो भीतर एक गहरी स्थिरता और संतोष उतर आता है। सोचिए, दुनिया में कितने लोग हैं जो सफलता, रिश्ते और साधनों के पीछे भागते हैं, लेकिन फिर भी उनके भीतर अशांत रहती है। वे सो नहीं पाते, मन हमेशा चिंताओं से भरा रहता है। पर जब परमेश्वर हमारे घर आते हैं तो वे हमारी आत्मा को वो शांति देते हैं जो दुनिया का कोई साधन नहीं दे सकता। बिली ग्राहम जी ने एक बार कहा था, जब आप अपने दिल में मसीह को जगह देते हैं तो तूफान के बीच भी आप शांति का अनुभव करते हैं। यानी प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में तूफान को हटाती नहीं है, बल्कि तूफान के बीच आपको स्थिर खड़ा रखती है। यही है उनकी सच्ची शांति। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। शायद किसी कठिन फैसले के समय अचानक मन में भरोसा आ गया हो कि सब ठीक होगा। शायद किसी बुरे समाचार के बाद भी भीतर से एक आवाज आई हो, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कोई संयोग नहीं था, ये स्पष्ट संकेत है कि प्रभु आपके घर में उपस्थित है और आपको अपनी शांति से भर रहे हैं। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी यह अनुभव किया है? अगर हाँ, तो आपने वास्तव में परमेश्वर को अपने जीवन में यह उनकी दिव्य उपस्थिति का सबसे सुंदर और पहला संकेत है। तो मित्रों, अगली बार जब आपका मन अचानक शांति से भर जाए तो समझ लीजिए ये परमेश्वर का आशीर्वाद है। ये उनका संदेश है कि वे आपके घर आए हैं और आपके साथ है। संकेत 2, प्रार्थनाओं का उत्तर। मित्रों, प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा और परमेश्वर के बीच का सबसे गहरा संवाद है। जब हम अपने दिल से प्रार्थना करते हैं तो यह कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है उसका तुरंत उत्तर ना मिले, पर परमेश्वर सुनते जरूर है। बाइबल में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा,
ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस वचन से स्पष्ट है कि प्रार्थना का हर उत्तर हमें जरूर मिलता है, लेकिन उसका तरीका और समय परमेश्वर पर निर्भर करता है, ना कि हमारी योजना पर। कितनी बार आपने अनुभव किया होगा, आप किसी परेशानी में थे और चुपचाप मन ही मन प्रभु से कहा, प्रभु मेरी मदद कीजिए, और अचानक कोई रास्ता खुल गया। कोई व्यक्ति आपकी सहायता के लिए सामने आ गया, या फिर जिस समस्या का कोई हल नहीं दिख रहा था, वहां से अप्रत्याशित समाधान मिल गया। ये संयोग नहीं था, यह आपकी प्रार्थना का उत्तर था। कभी कभी प्रभु तुरंत उत्तर देते हैं ताकि हम जान लें कि वे हमारे साथ हैं, और कभी वे देर करते हैं ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो। बिली ग्राहम जी कहा करते थे, गॉड ऑलवेज आंसर्स प्रेयर्स, समटाइम्स यस, समटाइम्स नो, एंड समटाइम्स वेट, बट ही ऑलवेज आंसर्स। यानी परमेश्वर हमेशा उत्तर देते हैं, कभी हाँ कभी नहीं, और कभी थोड़ा इंतजार करो। सोचिए, अगर वे हर प्रार्थना का उत्तर उसी समय वैसे ही दे दे जैसे हम चाहते हैं, तो हम उनसे प्यार करना भूलकर केवल स्वार्थी मांगने वाले बन जाएंगे। लेकिन जब वे हमें इंतजार करवाते हैं, तो ये हमारे विश्वास को परखता है और हमें उनके करीब लाता है। आपके जीवन में भी शायद ऐसे पल आए होंगे, आपने किसी बीमारी में इससे चंगाई के लिए प्रार्थना की, और डॉक्टरों की सारी कोशिशों के बावजूद चमत्कारिक सुधार हुआ। आपने आर्थिक कठिनाई में सहायता मांगी और अचानक किसी नए अवसर का द्वार खुल गया। आपने परिवार की शांति के लिए प्रार्थना की और बिना वजह लड़ाई झगड़े शांत हो गए। ये सब उनकी उपस्थिति के जीवंत प्रमाण है। ये संकेत है कि प्रभु केवल दूर बैठकर देख नहीं रहे, बल्कि आपके जीवन और घर में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। तो अगली बार जब आपकी प्रार्थना का उत्तर मिले, तो इसे हल्के में मत लीजिए। इसे परमेश्वर की उपस्थिति का पक्का प्रमाण मानिए। ये समझिए कि वे आपके घर रोज आते हैं और आपकी पुकार को सुनते हैं। संकेत 3, अनपेक्षित मदद। मित्रों, आपने कभी गौर किया है कि जीवन में सबसे कठिन समय पर अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आपकी मदद के लिए सामने आ जाता है जिसकी आपसे कोई उम्मीद भी नहीं थी। ये कोई साधारण घटना नहीं होती, यह परमेश्वर के हाथ का काम होता है। बाइबल कहती है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। यानी जब हम सबसे ज्यादा अकेले और असहाय महसूस करते हैं, तब भी परमेश्वर हमारे साथ खड़े रहते हैं। वे हमारी मदद के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। कभी किसी अजनबी को भेजते हैं, कभी परिवार या मित्रों को प्रेरित करते हैं, और कभी परिस्थितियों को बदलकर हमारी राह आसान बना देते हैं। सोचिए, कितना बार ऐसा हुआ होगा। आप किसी यात्रा में फंस गए और अचानक कोई अजनबी आपकी मदद करने आ गया। आपके पास किसी जरूरी काम के लिए साधन नहीं थे, और ठीक उसी समय कोई मित्र या पड़ोसी आपकी सहायता करने आ गया। आप भावनात्मक रूप से टूट चुके थे, और अचानक किसी ने प्यार और प्रोत्साहन से आपको संभाल लिया। क्या ये सब संयोग है? नहीं, ये प्रभु की उपस्थिति का जीवंत प्रमाण है। परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी सोच से भी ज्यादा पास होते हैं। अक्सर वही हमें ऐसी मदद पहुंचाते हैं जिसका हम कल्पना भी नहीं कर पाते। परमेश्वर मदद के इन तरीकों से हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हम कभी अकेले नहीं हैं। वे हमारी प्रार्थनाएं सुनते ही नहीं, बल्कि हमारे लिए कार्य भी करते हैं। वे सही व्यक्ति, सही समय और सही जगह पर भेजकर हमें दिखाते हैं कि उनका हाथ हमेशा हमारे ऊपर है। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि कभी ये मदद भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप में आती है। उदाहरण के लिए, जब आप हिम्मत हार चुके थे और अचानक आपके दिल में ये गहरी अनुभूति आई कि मैं कर सकती हूँ, मैं घिरी नहीं हूँ, तो ये प्रभु की आत्मा ही थी जो आपको उठाकर आगे बढ़ा रही थी। मित्रों, ये अनपेक्षित मदद केवल संकेत नहीं, बल्कि ये संदेश है कि परमेश्वर रोज आपके घर आते हैं। वे आपके संघर्षों से अनजान नहीं है।
वे चाहते हैं कि आप हर छोटी बड़ी सहायता में उनकी उपस्थिति को पहचाने और कहे, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तो अगली बार जब कोई व्यक्ति आपकी मदद करे या कोई परिस्थिति आपके पक्ष में बदल जाए, तो इसे केवल लकी मत मानिए। यह स्पष्ट संकेत है कि प्रभु यीशु आपके जीवन और घर में सक्रिय है। संकेत 4, स्वप्नों या भावनाओं में संदेश। मित्रों, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि नींद में कोई स्वप्न आया हो और उस स्वप्न ने आपके दिल की गहराई से छू लिया हो, या कभी अचानक भीतर से एक अजीब सी प्रेरणा मिली हो, जैसे कोई आवाज आपके मन से कह रही हो, ऐसा मत करो या इस राह पर चलो। ये सब केवल कल्पना या संयोग नहीं है। ये परमेश्वर का तरीका है जिससे वे हमसे संवाद करते हैं। बाइबल में भी अनेक स्थानों पर परमेश्वर ने लोगों से स्वप्नों और भावनाओं के माध्यम से बात की है। उदाहरण के लिए यूसुफ को स्वप्न में प्रभु का संदेश मिला और उसी से उसके जीवन की दिशा बदल गई। मरियम के पति यूसुफ को भी सपने में प्रभु का दूत दिखाई दिया और उसने बताया कि बालक यीशु को लेकर मिस्र भाग जाओ। पुराना नियम हो या नया नियम, स्वप्न और आंतरिक प्रेरणाएं परमेश्वर की वाणी का माध्यम रहे हैं। परमेश्वर हमसे सिर्फ शास्त्रों से ही नहीं, बल्कि हमारे हृदय की शांति और भावनाओं के द्वारा भी बोलते हैं। अब सवाल उठता है, कैसे पहचाना जाए कि यह सचमुच परमेश्वर का संदेश है, ना कि केवल हमारी कल्पना। जब कोई स्वप्न या प्रेरणा आपको पाप से दूर ले जाए, आपको शांति, प्रेम और विश्वास से भर दे, तो जान लीजिए कि ये परमेश्वर की ओर से है। लेकिन अगर कोई विचार आपको डर, घबराहट या नकारात्मकता से भर दे, तो ये प्रभु का संदेश नहीं है। मित्रों, जब प्रभु यीशु हमारे घर आते हैं, तो वे केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी हमसे बातचीत करते हैं। कई बार हम शब्दों में उनकी आवाज नहीं सुनते, लेकिन हमारे दिल की गहराई में एक कोमल संकेत मिलता है। सोचिए, कभी आपने कोई बड़ा निर्णय लिया हो और पहले मन में शांति का गहरा अनुभव हुआ हो, या कोई गलत कदम उठाने से पहले आपके भीतर एक ठहराव आया हो, रुको, ये ठीक नहीं। या कभी अचानक जागने पर आपने ऐसा स्वप्न याद किया हो जिसने आपके विश्वास को और मजबूत बना दिया। ये सभी संकेत है कि परमेश्वर आपको गाइड कर रहे हैं। इसलिए जब भी आपको कोई स्वप्न या आंतरिक प्रेरणा मिले, उसे हल्के में मत लीजिए। तुरंत परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि वह संदेश सही ढंग से आपको समझ में आए। मित्रों, ये भी स्पष्ट संकेत है कि प्रभु यीशु रोज आपके जीवन और घर में आते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनकी उपस्थिति को पहचाने, उनके संदेशों को सुने और उसी के अनुसार जीवन जिए। तो अगली बार जब आपका दिल किसी गहरी प्रेरणा से भर जाए, तो कहिए, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे मार्ग दिखाया। संकेत 5, अकारण आनंद और उम्मीद। मित्रों, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो, घर में समस्याएं हो, स्वास्थ्य बिगड़ा हो, काम धंधा ठीक ना चल रहा हो, लेकिन फिर भी आपके भीतर से गहरी शांति और आशा का भाव उठ रहा हो, मानो किसी ने आपके दिल में एक नई रोशनी जगा दी हो। यही अनुभव परमेश्वर की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। बाइबल कहती है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, यानी प्रभु में मिलने वाला आनंद हमारी असली ताकत है। ये दुनिया का सुख नहीं जो हालात पर निर्भर करता है, बल्कि ये वो आनंद है जो प्रभु की आत्मा से सीधे हमारे हृदय में आता है। सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि बाहर सब कुछ उलझा हुआ है, लेकिन भीतर शांति और उम्मीद का किरण चमक रही है। ये कोई मन का खेल नहीं है, ये वही क्षण है जब प्रभु यीशु आपके घर आते हैं और आपके हृदय को अपनी आत्मा से भर देते हैं। जब मसीह हमारे भीतर रहते हैं, तो आंधियों के बीच भी वे हमें शांति देते हैं और आंसुओं के बीच भी वे आनंद भर देते हैं। परमेश्वर का ये आनंद परिस्थितियों से बड़ा होता है। ये वह उम्मीद है जो कहती है सब ठीक होगा,
क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। यही वजह है कि एक विश्वासी इंसान कभी पूरी तरह टूटता नहीं। चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, उसके भीतर से एक आवाज आती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। अकारण आनंद और उम्मीद इस बात का सबसे सुंदर संकेत है कि प्रभु रोज आपके जीवन और घर में आते हैं। मित्रों, यदि आप भी इस अनुभव से गुजर रहे हैं तो जान लीजिए कि ये कोई भ्रम नहीं, ये प्रभु की आत्मा का कार्य है। इसे पकड़ कर रखिए, इसे और गहरा करने के लिए प्रार्थना कीजिए और उनके नाम की महिमा कीजिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु हमारे भीतर आनंद और आशा जगाते हैं, तब ना कोई डर हमें रोक सकता है, ना कोई अंधकार हमें निगल सकता है। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया इस वीडियो को दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी प्रार्थनाओं को पिन करें, ताकि हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको इस वचन पर आए और सुनाए में आशीष दे।